हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। वीडियो चालू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, वो सुन लीजिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पे आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर ये सीखते हैं कि चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, चार्ट रीड कैसे करते हैं, और उनको देखकर हम फिर अपने डिसीजंस ले सकें। इसलिए हम चार्ट रीडिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं यहाँ पे। तो चार्ट कैसे रीड किया जाता है, मुझे स्टॉक्स के नेम इसलिए लेने होते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चीज़ें बन रही है जो आपके लिए नई सीखने वाली होती हैं। तो इसलिए मुझे स्टॉक्स के नाम देने होते हैं, अदरवाइज मैं स्टॉक्स के नाम भी नहीं लूँगा आपके सामने। तो किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, ये स्पेशली आप ध्यान रखें। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट। निफ्टी यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस ट्रेन लाइन को ये रेस्पेक्ट करता हुआ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हमने पहले भी चर्चा की है, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी बना हुआ है, राइट। तो किसी भी तरीके की कोई समस्या भी यहाँ तक समझ में नहीं आ रही है कि कोई बनने वाली है या दिख रही है, जब तक कि ये लो नहीं टूटे। 25693 निफ्टी स्पॉट जब तक ये लो नहीं तोड़ता है, जब तक जब तक कोई समस्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। रीजन ये है कि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस जरूर बना हुआ है, लेकिन जब तक उसका ट्रेन लाइन नहीं टूटेगा ना, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और मतलब इस ट्रेन लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये अभी तक मजबूत है। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है। तो निफ्टी में इस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, राइट। और बढ़ते हैं आज के स्टॉक्स की तरफ, जिनमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें नई हैं जो हम सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्टॉक्स हैं, इनको आपको अच्छे से चेक करने देखने के, इन चीज़ों में, इन स्टॉक्स में क्या चीज़ें नहीं बन रही है। सबसे पहले हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिंपली मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर यहाँ पर आप देखोगे कि ये हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाना चालू हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली वीकली चार्ट देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में ये कप एंड हैंडल पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट प्लस काफी हफ्तों से यहाँ पर हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नया क्या? नया ये है कि जब हम इसको डेली चार्ट करते हैं, तो डेली चार्ट पर भी आपको ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। ये ट्रायंगल पैटर्न, ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया है। और यहाँ पर रिसेंटली बहुत ध्यान से देखोगे आप, तो मैं एक बार इस लाइन को हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखो, ये बन रहा है बुलिश फ्लैग पैटर्न। डेली चार्ट पर ये बन रहा है बुलिश फ्लैग पैटर्न, और बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट में सेलिंग है, बट यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। और इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो हर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बुलिशनेस नजर आ रही है। पैटर्न पे पैटर्न बन रहे हैं जो बुलिशनेस शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली एक फ्लैग पैटर्न बना है, कंसोलिडेशन हुआ है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये स्टॉक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया है, और आपको स्टडी पर्पज से ये रडार पर होना ही चाहिए। यहाँ पर भी आप देखोगे डेली चार्ट पर, तो यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसे ब्रेकआउट किया है और रीटेस्ट
कंसोलिडेशन जोन में ये चले गया है। तो ये यहाँ पर ये भी बुलिशनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो है मजबूती शो कर रहा है और यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, ये कंसोलिडेशन भी है। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए स्टडी पर्पज से, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। अगला स्टॉक है चोला फाइनेंस। इस स्टॉक की मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी, पिछले हफ्ते भी, और इसमें भी यही चीज बन रही है। आप देखोगे वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट और यहाँ भी वीकली चार्ट पर कंसोलिडेशन बन रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर डेली चार्ट करते हैं तो क्लियर पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है जो इस सपोर्ट पे बना है, जो ब्रेकआउट होने के बाद ये जो सपोर्ट बना है इस पे ये बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो लाइन को, ये देखो आप, ठीक है। तो आप कुल मिला के ब्रेकआउट से पहले आप इसको समझ सकते हो, इसके ऊपर जाएगा प्राइस 1760 रुपए के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट करने में कामयाब रहेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये कंसोलिडेशन के दौरान जरूर से कोई ना कोई पैटर्न बनता है और यहाँ पर भी बुलिशनेस बनी है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। हमने मंथली वीकली सभी टाइम फ्रेम पे देखा है कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। प्लस यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है और इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक ही चार्ट पर एक साथ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी बहुत मजबूत माना जाएगा, तो इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तीसरा स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट। सिंपली मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मंथली चार्ट पर मैंने ये ऊपर जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये डाउनवर्ड वाली ट्रेंड लाइन है और आप देखोगे कि ये ब्रेकआउट किया और यहाँ पर रीटेस्ट भी हो गया है। हालांकि मंथ की कैंडल रनिंग है बट रीटेस्ट हो गया है और यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो बहुत ही लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक आपको अवेलेबल है। और आप देखो कि ये तो मंथली चार्ट हो गया, वीकली चार्ट करोगे आप तो वीकली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आएगा, प्लस यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहाँ पर रीटेस्ट करके एक रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म किया है, एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल भी फॉर्म की है, हैमर बनाया है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता हूँ डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको फ्राइडे के दिन देखने को मिली है यहाँ पे। तो मोमेंटम इस स्टॉक में आ चुका है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात है जहां मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे एक स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, एक स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये कप बन चुका है और ये हैंडल रनिंग है, तो इसलिए ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। और जो भी स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, बट उनका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, इस बात का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। तो आप भी स्टडी करें, कभी भी कोई भी स्टॉक अपने लिए सेलेक्ट करें या आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें तो ये ध्यान रखें कि स्टॉक का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए टारगेट के मुकाबले। यहाँ पर आप टारगेट कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा टारगेट आ रहा है और ये अपर साइड स्लांटेड जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। जीएमआर एयरपोर्ट से आज का तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है इंडस टावर। ये स्टॉक भी मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर किया था और इस हफ्ते भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई देगा कि सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखाई देगा और यहाँ पर एक फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बन रहा है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पिछले हफ्ते ब्रेकआउट किया था, पिछले से पिछले हफ्ते, और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया था लेकिन वापस प्राइस की जो क्लोजिंग है वो इस अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है।
तो ये पैटर्न इंटैक्ट है और आप देखोगे उससे पहले ये कंसोलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट से पहले। तो ये स्टॉक बहुत बुलिशनेस शो कर रहा है। आप देखो कि ये डेली चार्ट है, ठीक है, और डेली चार्ट पर भी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन मैंने मार्क किए, इसके ब्रेकआउट की तैयारी है, राइट। इसके बाद में यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका भी ब्रेकआउट करने की तैयारी है। तो इंडस टावर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इस पे भी आपकी नजर रहनी चाहिए, ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना ही चाहिए, ये स्टॉक आपकी स्टडी से मिस नहीं होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। ये मंथली चार्ट आपको दिखाई देगा, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर लास्ट लो तोड़ा, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन हम इसको और एनालिसिस करने के लिए वीकली चार्ट पर आते हैं। तो वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, राइट, और यहाँ पर ब्रेकआउट की तैयारी है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और यहाँ पर आप देखोगे एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल से ब्रेकआउट इवन कर चुका है, ठीक है, हालांकि ट्रेंड लाइन से कुछ थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर वीकली चार्ट है। अब मैं डेली चार्ट करता हूं, तो डेली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, प्लस ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी हो चुका है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने मार्क कर रखी है, इसका भी ब्रेकआउट की तैयारी है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, ये स्टॉक भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है डेली चार्ट पर। तो आप देखो नीचे जाने की जो जगह है बहुत कम रह गई है इस स्टॉक में, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और आप देखोगे कि स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट इसका बहुत बड़ा आ रहा है। यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना है डेली चार्ट पर, डेली और वीकली पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे लग रहा है, आपको खुद से भी ये स्टडी करना चाहिए। 5 स्टॉक्स की हमने चर्चा कर ली है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चोला फाइनेंस, जीएमआरआई एयरपोर्ट्स, इंडस टावर और डॉक्टर रेड्डीज। अगला जो स्टॉक है कमिंस। सिंपल कमिंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, रीजन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मंथली चार्ट, मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है, जो आज से पहले मैंने गोल्ड पे भी आपको मार्क करके बताई थी, तो वहां से आप देखो गोल्ड कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पे हालांकि एक मंथली कैंडल जो है वो रनिंग है, आप मंथली कैंडल देखोगे तो ये रनिंग है बट ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और हालांकि इसकी कंफर्मेशन हमें मंथ एंड में आएगी, लेकिन ये स्टॉक जो है हमको बहुत स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद वीकली चार्ट पे आते हैं, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन हुआ है, और फिर अपन डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, फिर प्राइस नए ब्रेकआउट करके बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो ये स्टॉक जो है हर लेवल पे ब्रेकआउट करता चला जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो आप इसको यहाँ पे, हालांकि जो हैंडल है बहुत छोटा है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो आप इसको। और यहाँ पर आप देखोगे कि कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है आपको पता है कि वो बहुत हाइट तक जाता है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। कमेंट्स है आज का छठा स्टॉक, और सातवां स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। सिंपली डेली चार्ट पर आता हूं मैं, और यहाँ पर बना हुआ ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है जो रेडी टू ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ। तो ये स्टॉक इसलिए आपके रडार पर होना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक ने बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है, और अपर जो ट्रेंड लाइन है, अपर जो बॉर्डर है, उसके ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। आठवां स्टॉक है बीपीसीएल। सिंपल ये स्टॉक में भी आपको दिखाई देगा
स्लांटेड कप एंड हैंडल। डेली चार्ट पर लेकर आया हूं मैं सीधा आपको, और स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, और लास्ट वर्किंग डे को एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल इसने बनाई है। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो बीपीसीएल है आज का 8वां स्टॉक जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, और यहाँ पर देखोगे स्लांटेड अपर साइड स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पर। तो ये स्टॉक भी आप स्टडी कीजिए कैसा है। अगर इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे 9461130303 इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे जो सिखाने का, पढ़ाने का, जो नई नई चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने की जो बात है, ये अगर आपको पसंद आती है तो आप डेफिनेटली मुझे 9461130303 पे कॉल कर सकते हैं, या कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, और नवा स्टॉक है मारुति। वो मारुति, मैं आपको दो चीजें शो करना चाहूंगा। मंथली चार्ट, सबसे पहले तो आप देखो ये मंथली चार्ट पर मैंने अगेन ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, जो कि बिल्कुल ब्रेकआउट यहाँ पे कर रही है, और अभी हालांकि मंथ रनिंग है बट फिर भी बुलिशनेस शो कर रही है। इस कैंडल को देखते हुए हमको यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, और आपको दिखाई देगा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल और उसके ब्रेकआउट बहुत ही अच्छी कैंडल से हुआ है, ठीक है। तो ये आप कैंडल देख के वॉल्यूम, अगर देखो वॉल्यूम अगर मैं ऑन करता हूँ तो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देगा। तो कैंडल देख के पता चलता है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम से ब्रेकआउट है। तो ये स्टॉक जो है ये भी आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने भी अच्छी खासी बुलिशनेस शो करी है, और यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। आज का आखिरी स्टॉक है एबीबी, और ये स्टॉक सीधा डेली चार्ट पर आता हूं, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये ट्रायंगल पैटर्न। ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल एपेक्स के पास आकर इसने ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद आपको एक और चीज, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हो तो आपको ये बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। तो ये डबल डबल कंफर्मेशन आपको दे रहा है बुलिशनेस की। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 10 स्टॉक जो मैंने आज आपको बताया कि इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। आप खुद से भी एनालिसिस करना सीखें, और ये किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी वैल्यू आपकी नॉलेज में ऐड की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।